चीन की 4 सरकारी कंपनियों ने हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य शहर चटगांव को स्मार्ट सिटी बनाने और यहां मेट्रो रेल चलाने की इच्छा जताई है। लेकिन चीनी कंपनियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के प्लांट बिकने के बाद जो मुनाफा होगा उसमें भी उन्हें हिस्सेदारी दी जाए। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। श्रीलंका जैसे हालात बांग्लादेश के अंदर भी पैदा हो सकते हैं और हिंदुस्तान ये चाहता है कि चाइना बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट ना करे, चाइना बांग्लादेश से दोस्ती ना करे, चाइना बांग्लादेश से दूर रहे और बांग्लादेश के अंदर दोस्ती और कारोबार कौन करे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी मीडिया ये चाहता है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के ज़्यादा करीब रहे, ना कि चाइना बांग्लादेश से दूर रहे। और चाइना और बांग्लादेश की दोस्ती, चाइना बांग्लादेश की डेवलपमेंट, इससे परेशान है भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत। आज इसी हवाले से वीडियो है कि किस तरह भारतीय मीडिया ये दावा कर रही है कि चीन बांग्लादेश को फंसा रहा है, चीन बांग्लादेश के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत बना रहा है और चीन बांग्लादेश को फंसाना चाहता है, चीन बांग्लादेश को कमज़ोर करना चाहता है, चीन बांग्लादेश को कर्ज देने के बाद इसको खरीदना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन चिटागोंग के अंदर स्मार्ट सिटी बनाना चाहता है और उसके जरिए चिटागोंग पोर्ट के अंदर शामिल होना चाहता है, चिटागोंग की पोर्ट का कंट्रोल हासिल करना चाहता है। लेकिन भारत के लिए वो कितनी ज़रूरी है और भारत को उसकी कितनी ज़रूरत है, और ये भी साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया बता रहा है। तो क्या कहा है हिंदुस्तानी मीडिया ने बांग्लादेश और चीन के रिलेशन के बारे में और भारत के लिए चिटागोंग की बंदरगाह कितनी ज़रूरी है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। चीन की चालाकियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन ऐसा देश है जो छोटे छोटे देशों को निवेश के नाम पर कर्ज के जाल में फंसाता आया है। श्रीलंका को आर्थिक संकट में डालने के बाद अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर उसकी नजर है। चीन की 4 सरकारी कंपनियों ने हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य शहर चटगांव को स्मार्ट सिटी बनाने और यहां मेट्रो रेल चलाने की इच्छा जताई है। लेकिन चीनी कंपनियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के प्लांट बिकने के बाद जो मुनाफा होगा उसमें भी उन्हें हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन चीन के इस प्रस्ताव से बांग्लादेश के विशेषज्ञ खुश नहीं हैं। बीते कुछ महीने पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि भारत अपने पूर्वी उत्तर राज्यों से संपर्क बढ़ाने के लिए चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है। पीएम शेख हसीना ने ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में कही थी। जयशंकर ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। पीएम ने कहा कि अगर संपर्क बढ़ाया जाता है तो त्रिपुरा और असम जैसे चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन इस बंदरगाह को क्यों अपने पाले में लेना चाहता है, साथ ही भारत के लिए ये बंदरगाह कितना महत्वपूर्ण है। चटगांव बंदरगाह व्यापार के नजरिए से भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट का एक अहम पोर्ट है। इसके इस्तेमाल से असम और त्रिपुरा के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई चेन को बेहतर किया जा सकता है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर रूट्स को शुरू करने के लिए 1960 के दशक में भी पहल की थी। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लिहाजा 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद ये कोशिशें बंद हो गई। चटगांव बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से एक अहम शहर है। चीन बांग्लादेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उसका मुख्य लक्ष्य चटगांव बंदरगाह पर अपना हक जमाना है। चटगांव बंदरगाह से बांग्लादेश पश्चिमी देशों से आयात निर्यात कर सकता है। पश्चिमी देश का विरोधी चीन चटगांव बंदरगाह पर अपना प्रभाव बढ़ाकर पश्चिम से बांग्लादेश को होने वाले आयात निर्यात को नियंत्रण करना चाहता है। चीन पहले ही बांग्लादेश को अपने हथियारों पर निर्भर कर चुका है। वो रक्षा क्षेत्र से आगे बढ़कर बांग्लादेश में अपना दखल बढ़ाने में लगा हुआ है। बांग्लादेश ने चीन से बड़ी संख्या में सैन्य हार्डवेयर खरीदता है, जिसमें 2 पनडुब्बी, मिसाइल बंदूकें, युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं। लेकिन अब बांग्लादेश को समझ आ रहा है कि चीन से हथियार खरीदकर उसने बड़ी गलती कर दी है। चीनी कंपनियों का कहना है कि वो खास तकनीक का इस्तेमाल करके चटगांव को एक स्मार्ट सिटी का रूप देंगे। इससे चटगांव के पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेशी विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन प्रोजेक्ट मिलने से पहले जो वादा करता है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद उसे पूरा नहीं करता है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए।
तो जी ये थी वीडियो और आपने वीडियो में देखा कि किस तरह भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन की बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, बांग्लादेश को फंसा रहा है चीन और चीन अपना मतलब निकाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के चिटागोंग की पोर्ट के ऊपर चीन भी कब्जा कर सकता है, चीन की नज़रें भी चिटागोंग की पोर्ट के ऊपर हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो कितनी ज़रूरी है ये भी दावा किया जा रहा है कि पहले भी इसकी कोशिश की गई, 1960 में इसकी कोशिश की गई कि इसको अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से इसको हिंदुस्तान अपने साथ ना जोड़ सका। लेकिन 1965 की जंग के बाद बातचीत भी ख़त्म हो गई। लेकिन एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, चिटागोंग पोर्ट के ज़रिए अपनी 7 सिस्टर स्टेट तक रसाई चाह रहा है और नॉर्थ और ईस्ट को जोड़ना चाहता है। और दूसरी तरफ चीन जो वहां पर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा है, ये भी भारतीय मीडिया को गवारा नहीं है और वो इसको रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और भारत ये नहीं चाहता कि चीन के साथ बांग्लादेश की दोस्ती बढ़े और चीन बांग्लादेश के अंदर आकर हिंदुस्तान का रास्ता रोके। और हिंदुस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आने वाले टाइम पे चीन भी श्रीलंका जैसे हालात बांग्लादेश में पैदा कर देगा और बांग्लादेश के अंदर भी वैसे ही हालात होंगे जैसा कि श्रीलंका के हैं। तो आपको क्या लगता है कि चीन वाकई बांग्लादेश के हालात ऐसे कर देगा जैसा कि श्रीलंका के किए हैं, या भारतीय मीडिया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये सिर्फ महज बातें कर रहा है? आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।